अरेस्ट तो उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं, लेकर हाजिर हूं जो कहूंगा सच कहूंगा, और एक और कड़वा सच मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पतंजलि योगपीठ के कर्ता धर्ता लाला रामदेव और उनके चेले आचार्य बालकृष्ण बदजुबान और बेलगाम हो चुके हैं। ये आरोप लग रहे थे और बाबा जी ने अब इसको सही साबित भी कर दिया। गुरु चेले की जोड़ी ने देश के संविधान, देश की सरकार और कानून को ठेंगे पर रखा हुआ है। लाला रामदेव का अहंकार अब उनके सिर चढ़ बोल रहा है। पहले डॉक्टर्स का अपमान किया, वैक्सीन पर सवाल खड़े किए, और अब लाला रामदेव साहब ने कानून का खुलेआम मखौल उड़ाते हुए खुली चुनौती दे दी कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। देखिए, और आज इसीलिए यह कहा जा रहा है कि किसी के बाप में दम हो तो करे गिरफ्तार। चरम पर ढोंगी लाला रामदेव का अहंकार। ये रिपोर्ट देखिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि किक अरेस्ट स्वामी रामदेव। इतना अहंकार, इतनी बदजुबानी, इतना घमंड। अरे भगवा चोला ओढ़ लिया तो क्या लाला रामदेव खुद को भगवान समझने लगे हैं, जो खुलेआम देश के संविधान, सरकार और कानून को चुनौती दे रहे हैं कि आओ, अगर किसी के बाप में दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाओ। शोर मचा रहे हैं। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता संग्राम देव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। पहले देश की सेवा करने वाले, खुद की जान को दांव पर लगाकर महामारी में लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को बेइज्जत किया। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। मोदी सरकार ने जिस वैक्सीन को संजीवनी बताया, उस पर भी लाला रामदेव ने सवाल खड़े कर दिए। बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर है? फिर अपनी कोरोनिल दवा को बेचने के लिए एलोपैथिक को बकवास विज्ञान तक बता डाला, और अब खुलेआम देश के कानून का मखौल उड़ा रहे हैं लाला रामदेव। लाला रामदेव की इसी बदजुबानी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फटकार भी लगाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 1000 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भी भेज दिया। मुझे भी ये महसूस हो रहा है, उनका संरक्षण है, नहीं तो इसको इतना ताकत कहाँ से आ गया? एक अनपढ़ आदमी कुछ नहीं जानता है, वो उसका एक चेला है, सफेद कपड़ा पहन के घूमता है। ये दोनों ही, वो तो हमारा भारत का नागरिक भी नहीं है, दूसरा वाला जो है। इनको खदेड़ देना चाहिए देश से। इसको तो सख्त के सख्त कार्रवाई होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो कोई भी सरकार हो, नहीं तो सरकार का कोई अधिकार नहीं है दूसरे आम जनता को परेशानी करना। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लाला रामदेव और उनके नेपाली चेले बालकृष्ण की बदजुबानी थम नहीं रही। रामदेव पर सवाल उठे तो चेले बालकृष्ण ने धर्म की आड़ ले ली, ट्वीट कर ईसाई धर्म को टारगेट कर डाला। लेकिन अब तक बड़बोले बेलगाम गुरु चेले की इस जोड़ी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सियासत तो भरपूर हो ही रही है, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस हमलावर हो रही है और बीजेपी खेमे से रामदेव के खिलाफ आवाज तक नहीं निकल रही। रामदेव जी और आईएमए एसोसिएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, और जैसे कि आज मुझे मालूम हुआ कि आईएमए ने
रामदेव पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया, तो ये भारत में कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना काम करेगा। इसका जवाब पहले ही दे दिया कि जो आज की परिस्थितियां, इस परिस्थितियों में समझदार आदमियों को आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। रामदेव का ये कहना कि कोई भी सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या मेरी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, तो सीधा सीधा आपके सामने है, क्योंकि राज्य सरकार भी मौन है, केंद्र सरकार भी मौन है, कि तो रामदेव को राज्य सरकार और केंद्र सरकार का निश्चित रूप से वो संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो इतना साहस कर रहे हैं, इतनी बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या धर्म की आड़ लेकर लाला रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं? आखिर अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल को हिंदुत्व और सनातन से क्यों जोड़ देते हैं ये दोनों गुरु चेले? अपने धंधे के लिए हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले धंधेबाजों पर कार्रवाई कब होगी? क्या लाला रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण देश के कानून और सरकार से भी बड़े हो गए हैं? क्या वाकई किसी के बाप में दम नहीं है जो लाला रामदेव को ऐसी बेहूदगी की वजह से गिरफ्तार कर सके? देहरादून से चंद्रमोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस मुद्दे पर हमारे भाई शादाब शम्स, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। सूर्यकांत धस्माना साहब, आप प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस हैं। अमित जोशी जी, आप प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हैं। और डॉक्टर अजय खन्ना हैं, आप अध्यक्ष हैं IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड शाखा के आप अध्यक्ष हैं। मैं सबके पास आऊँगा, लेकिन शादाब भाई, आज हम चाहते हैं कि हम लोग जरा थोड़ा धीर गंभीर होकर बात करें, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा गैर राजनीतिक है, ये मुद्दा सामाजिक अपराध से जुड़ा हुआ है, ये एक आपराधिक मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवा चोला ओढ़कर सरकार, संविधान, कानून, समाज और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने आपको और हमको बचाते हुए अपनी जान भी गंवा दी, शहीद हो गए डॉक्टर्स, हम उनका भी अपमान करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि किसी के बाप में दम हो तो गिरफ्तार करके दिखाए? क्या सर हमारा इतना नैतिक पतन हो गया है? क्या लाला रामदेव पैसा कमाने में इतना नीचे गिर गए हैं? बालकृष्ण जो नेपाली नागरिक हैं, क्या वो भारत की धरती में बैठकर भारत की सरकार को चुनौती देंगे सर? बिल्कुल अतुल भाई, किसी कीमत को इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं किया जा सकता। गंभीर बात ये है, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके ऊपर टिप्पणी की है और कहा है कि उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने कहा ये गैर जिम्मेदार बयान है। मैं अपने आप को हर्षवर्धन जी से बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ, और मैं कहता हूँ ये बहुत हल्का बयान था। इस तरह के बयान की इस हालात में तो कतई गुंजाइश नहीं। और रही बात बाबा रामदेव की कि बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं उनकी तरफ से कोई बात करूं। मेरी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, किसी कीमत पर भी हमारे कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को तोड़ने के लिए अगर कोई भी बयान आएगा तो हम इसके खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे। जी सूर्यकांत धस्माना, मैं आज अगर वैक्सीन की वैधता पर सवाल खड़े करूं, अगर आज मैं सरकारों को वैसी ही चुनौती दूं जैसी बाबा रामदेव दे रहे हैं, लाला रामदेव दे रहे हैं, आज मैं अगर नेपाल का नागरिक हूं और फर्जी तरीके से हरिद्वार में पैदा हुआ खुद को बताकर एक फर्जी कागज लगा के पासपोर्ट फर्जी बनवा लूं दस्तावेज के आधार पे, और CBI में मेरी जांच लंबित हो, CID, CBCID, LIU लिख के दे कि कागज फर्जी हैं और बालकृष्ण ने फ्रॉड किया, और उसके बावजूद अगर मैं सत्ताधारी दल की चाकरी करूं तो क्या मैं बचा रह सकता हूं धस्माना साहब, या मुझे पुलिस पकड़ेगी? नहीं, देखिए अतुल भाई, ये बड़ा गंभीर मामला है। गंभीर मामला इसलिए है, शुरू से अगर आप देखेंगे क्रोनोलॉजी जिसको बोलते हैं, तो कोरोना के आने के कुछ दिनों बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा करके कि हमने कोरोना की दवा बना ली है, हमने कोरोनिल बना ली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा घोषणा कर रहा उसमें, और मंत्री को सामने खड़ा किया। केंद्र के 2 मंत्री सामने खड़े थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, नितिन गडकरी साहब थे। जी हाँ, और ये कहा कि क्लिनिकल
एग्जामिनेशन हो गया है। डब्ल्यूएचओ का नाम लिया, डब्ल्यूएचओ ने चिट्ठी लिखी कि भाई मैंने कोई अप्रूवल नहीं दिया, फर्जी बात है ये। बिल्कुल, और विश्वविद्यालयों का नाम लिया जहां कहा कि हमने इन मेडिकल कॉलेजेस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिया। जब उन्होंने सबने डब्ल्यूएचओ से लेकर के और विश्वविद्यालयों से लेकर के सबने जब उन दावों का खंडन कर दिया, तो उसके बाद पलटी मारते हुए कहा कि नहीं, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। और आपको, सबको, पूरे देश को, दुनिया को मालूम है कि बाद में इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से उसको बेचने की अनुमति भी मिल गई। तो ये अनुमति किसने दी? अब उसके बाद आज जो विवाद है, उस विवाद में सबसे दुखद पहलू जो है, जो मुझे चोट करता है, देखिए वो व्यापारी हैं लाला जी, तो लाला रामदेव अगर इस प्रकार का कोई अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह के धंधे कर रहे हैं, उससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि पूरी एक एलोपैथी को जिस प्रकार से उन्होंने रिजेक्ट किया, जिस प्रकार से उसको खंडित कर दिया, और जिस प्रकार से खिल्ली उड़ाते हुए ये कहा कि जो डॉक्टर अपनी जान नहीं बचा पा रहे हैं, 1000 से ज्यादा डॉक्टर मर गए हैं, यानी कि जो कोरोना के लिए समर्पित होकर के काम करने वाले चिकित्सक हैं, तमाम मेडिकल स्टाफ है, उसमें नर्सेज भी हैं, उसमें वार्ड बॉयज भी हैं, उसमें तमाम वो कर्मी हैं जो संक्रमित होकर के, बीमार होकर के, बहुत लोगों की जान चली गई, बहुत लोग बीमार हो गए, दवा करनी पड़ी उनकी, उन सब लोगों को अपमानित करने का काम इस व्यक्ति ने किया है। और जिस तरह से दावा किया, जिस तरह से कहा, चुनौती दी, तो देश की सरकार को, सिस्टम को, कानून को, संविधान को, सबको चुनौती दे रहा है कि मैं कुछ भी करता रहा हूँ, दवा के नाम पर कुछ भी चूर्ण बेचता रहा हूँ, किसी भी प्रकार का मैं अपराध कर लूं, मुझे किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये बहुत ही एक ऐसी सोचनीय बात है, और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने राज्य की सरकार से कहा है कि आप मुकदमा कायम करके उनको गिरफ्तार करो, और एक अपराधी की तरह, क्योंकि जिस प्रकार का उन्होंने वैक्सीन के ऊपर सवाल उठा दिया। अरे भाई, आप कोई एलोपैथी की ये जानते हो, आप आयुर्वेद का हम सम्मान करते हैं, हमारा कोई ये झगड़ा नहीं है कि एलोपैथी और आयुर्वेद में झगड़ा है, होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी में झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये अपनी दुकान चमकाने के लिए, और जिस प्रकार से आपने ठीक कहा, संक्षेप में आदमी जो हिंदुस्तान का नागरिक भी नहीं है, जिसके ऊपर फर्जी पासपोर्ट का मुकदमा चल रहा है, जिसका हाई कोर्ट में भी मुकदमा चल रहा है, तमाम जांच एजेंसियां जिसकी जांच कर रही हैं, जो स्वयं में संदिग्ध है, वो व्यक्ति इस देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैला करके देश की एकता, अखंडता को चुनौती दे रहा हो। अमित जोशी, पहले आप हिंदू मुसलमान करते हैं, और उसके बाद अब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये अब हिंदू और ईसाई करवाना चाहते हैं। अरे गजब हो गया भाई। अरे आप लाला हो तो कहो तो लाला है। मैं बनिया अतुल अग्रवाल मेरा नाम है, मैं अपना चैनल चलाता हूं, मैं पत्रकार भी हूं। कोई मुझे बोले लाला अतुल अग्रवाल तो मुझे डर किस बात का, मुझे चिढ़ किस बात की? अरे मैं वो काम कर रहा हूं। आप भी लाला रामदेव है, नाम बदलिए अपना। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं, आप टीवी में प्रचार चलाते हैं, उपचार भी उपकार भी। काहे का उपकार कर रहा है फर्जी आदमी? काहे का उपकार? मोटा पैसा ले रहा है, उपकार किस बात का? कोई प्रसाद बांट रहा है क्या दवाई के नाम पे जो उपकार कर रहा है? सर देखिए, सबसे पहले तो जो आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद हमारी सबसे पुरानी विद्याओं में से एक है। पतंजलि जी रहे, सुश्रुत रहे, तमाम हमारे अल्मोड़ा के बाबा हरिदास रहे, तो वो लोग रहे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से आयुर्वेद को सींचा और लोगों की सेवा करी। लोगों ने फायदा भी उठाया। कई सारे अभी भी आयुष के कई सारे विद्यार्थी, कई सारे डॉक्टर जो हैं कोरोना काल में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं उन सबका सम्मान करता हूँ और बाकायदा उन सबको बधाई करना चाहता हूँ। लड़ाई के शुरू से संघर्ष किया गुमनाम रहते हुए। लेकिन जहां पर एक बाबा एक लाला बन जाता है, जहां पर एक व्यक्ति, जैसा आपने बोला कि भाई डिक्लेयर करो ना आप बाबा हो या लाला हो। अगर आप बाबा हो तो बाबा बन के काम करो। अगर आप लाला हो तो फिर आप हिंदुस्तान लीवर से कॉम्पीट करते हो, अपने टर्नओवर को हर बार दिखाते हो, हर चीज आपकी हर चीज में आपका पैसा कमाने का मादा रहता है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति इतना दुस्साहसी कैसे हो गया। उत्तराखंड बनने के बाद से सबसे कंट्रोवर्शियल आदमियों में से लाला रामदेव रहा है और उसका परिवार रहा है। जमीनों की हेराफेरी हो, जमीनों की आप हरिद्वार में पता कर लीजिए। अरे सर, जमीनों की हेराफेरी छोड़िए, मर्डर तक, हत्या के आरोप भी लगे हैं सर। मैं आ रहा हूँ सर, मैं वहीं आ रहा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी शिक्षा का पता नहीं और जिससे उसने दीक्षा ली, उस गुरु का पता नहीं, शिक्षा का तो पता ही नहीं है,
वो चैलेंज कर रहा है उन वो जो बेचारे 12th पास के टॉपर्स होते हैं। आसान नहीं होता साहब एमबीबीएस निकालना। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं एमबीबीएस निकालने के लिए अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद 5 साल पढ़ता है बच्चा, फिर एमडी करता है, तब जाके डॉक्टर बनता है। उसके बाद भी अपने परिवार को अपने पूरे स्वजनों को खतरे में डाल के कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहा है। 1300 डॉक्टर्स की डेथ हो गई है। शर्म आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक बात और मौका दीजिएगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस समय WHO के चेयरमैन है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। क्या ये बाबा या लाला रामदेव भारत को फिर सांप सपेरों का देश बनाने जा रहा है? मतलब क्या इलॉजिकल बात करते हैं डॉक्टर, मतलब कोई सेंस है? राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इस पर, तो ठीक है, चलना चाहिए। सुनिएगा, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वैक्सीन ड्राइव करो, सारे मंत्री कहते हैं, विपक्ष कहता है, पक्ष कहता है, हर व्यक्ति कहता है कि वैक्सीन लगवाएं, और ये आपकी वैक्सीन को चैलेंज कर रहा है। जब आप एक सोशल पद में हैं, किसी भी रूप में हैं, भले आप बिजनेसमैन हो, भले आप लाला हो, भले आप बाबा हो, भले आप मंत्री हो, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वो आपको फॉलो करते हैं, तो मुकदमा चलना चाहिए और बाकायदा गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। ठीक है सर, डॉक्टर खन्ना के पास चलूंगा। डॉक्टर अजय खन्ना, आप IMA उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष हैं, और आपको आज नहीं, आपको तो तब से बहुत पहले से रिएक्ट करना चाहिए था जब ये बाबा फर्जीवाड़ा कर रहा था। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि योग और आयुर्वेद ये हम सनातनी सभ्यता को मानने वालों का गौरव है। मैं योग और आयुर्वेद दोनों के सामने प्रणाम की मुद्रा में नतमस्तक होते हुए सम्मान करता हूं अपने ऋषि मुनियों का। सनातन सभ्यता को मैं मानता हूं, लेकिन ऐसे ढोंगी रामदेव और बालकिशन जैसों का मैं मुखर विरोधी हूं और रहूंगा। बार बार जब मैं फेसबुक में लिखता हूं तो ये बाबा के चेले जो बाबा के साथ चिपक के फोटो खिंचाते हैं, वो लिख देते हैं कि अरे तुमने क्या किया, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तुम फलाने हो कि नहीं हो। अरे भैया, मैं पढ़ा लिखा हूं या गंवार हूं, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस आदमी को आप डिफेंड कर रहे हो सोशल मीडिया पे, वो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहा है। वो आयुर्वेद के नाम पे और योग के नाम पे लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। वो अपना मोटा माल बना रहा है। उपचार और उपकार और राष्ट्रवादी स्वदेशी के नाम पे वो बाबा ऐश कर रहा है, और सरकारें आंख मूंदे बैठी हैं। डॉक्टर अजय खन्ना, ये मेरा स्पष्ट कहना है। भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये रामदेव जो है, इसे सबसे पहले हम लोगों पे अटैक किया, और उसके बाद इसे लड़ाई आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ कर दी बड़ी सफाई से। जबकि ये एलोपैथ में भी नहीं आता, आयुर्वेद में आता। ये तो फर्जी 8वीं फेल आदमी है। एक कॉमन मैन जो 8वीं फेल है, उससे ही इस सीढ़ी पे पहुंच गया। जबकि आयुर्वेद और हम तो 4 दिन पहले तक तो हम लोग सौहार्द से कोविड के पेशेंट्स को देख रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, आयुर्वेद भी और हम भी। ऐसा नहीं है कि हम ही कर रहे थे, हम ही ने बहुत बड़ा काम कर दिया। और इस पूरी कोविड वेव में हमारे 153 डॉक्टर इस देश के शहीद हो गए पहली वेव में, और 452 दूसरी वेव में शहीद हो गए। सोचो उनके परिवारों का क्या हाल हुआ होगा जब इसने डॉक्टर करके गए हजारों लोग डबल वैक्सीन, कोविड की डबल वैक्सीन कहा इसने, डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी दिन रात लगे हैं कहने में कि वैक्सीन सेफ है। और उसी हालत में सोचिए, एक नेशनल टीवी चैनल है जो इसका एड निकालता है कि कोविड वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स के लिए कोरोनिल खाओ। मतलब ये मानता है कि कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो पब्लिक को क्या लगता है कि कोविड वैक्सीन साइड इफेक्ट्स होंगे तो कोरोनिल खानी पड़ेगी, कोविड का वैक्सीन लगाया तो। यानी कि अंधेर कर दी चरम पे। शादाब भाई, 1000 डॉक्टर मर गया। इसको अपनी औकात पता नहीं है। ये सोच रहा है बंदर की तरह उछलूंगा तो मैं योगा करूंगा। ये योग गुरु भी नहीं है, ये बंदर की तरह उछलता कूदता है, सोचता मैं इससे ये योगा हो गया। कोई बंदर की तरह उछलना कूदना योगा थोड़ा होता है जी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाना चाहता हूँ। कोई कुछ भी कहे, मैं भी बाबा का आलोचक हूं, लेकिन बाबा ने पूरी दुनिया में और देश के भीतर योग शब्द और आयुर्वेद शब्द की जितनी मार्केटिंग की है, उसके लिए हमको बाबा का धन्यवाद अदा करना चाहिए। दुनिया में योग और आयुर्वेद करने की एक पद्धति शुरू हुई, लोग मानने लग गए, लेकिन योग के नाम पे जो बाबा भोग कर रहा है, आयुर्वेद के नाम पे जो बाबा मूर्ख बना के तिजोरियां भर रहा है, वो सरासर गलत है। और शादाब शम्स, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। शादाब भाई, मेरा एक निवेदन है, मैंने आज शुरू में कहा कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं सर कि जब कोरोना के इस महामारी के दौर में गांव में, छोटे छोटे पहाड़ों के ऊपर, छोटे छोटे गांव में, पंचायतों में, जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं हम लोग,
वो जब लोगों की जान बचा रहे हैं, जिनके पास डिग्री है, वो यूनानी कोई डिग्री डिप्लोमा लेके बैठा है, कोई वो आयुर्वेदिक दवाई लेकर डिप्लोमा लेके बैठा है, इस बाबा के पास तो कुछ ही नहीं है, तब भी लोगों को मूर्ख बना रहा है। आप झोला छाप के खिलाफ तो कार्रवाई करने की बात करते हैं, ई बाबा खुलेआम आग के नीचे बैठ के ये तमाशा कर रहा है, इसकी गिरफ्तारी की बात कोई नहीं करता, और आप सरकार में, इसलिए सवाल आपसे ज्यादा है। देखिए अतुल भाई, पहले तो मैंने आपको बोला कि आप कई बार कई चीजों का विरोध जब हम करते हैं तो हमें ये देखना भी होता है कि ऐसा तो नहीं है कि विरोध कर कहीं रहे हैं और हो कहीं और रहा है। हाँ। लेकिन मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ आयुर्वेद का सम्मान किया। हाँ। आपने अपनी संस्कृति का सम्मान किया। हाँ। दुनिया में जब कहीं इलाज नहीं मिल रहा था तो सब लोग कोशिश कर रहे थे कि शायद कहीं से इलाज निकल जाए। हाँ। हमारी आयुर्वेद भी कहीं कम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, कहीं से भी इलाज निकल सकता था। सब लोगों ने कोशिश की और अंधेरे में सब लोग हाथ मार रहे थे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कहते हुए। लेकिन ये भी कहना कि योग गुरु योग के नाम पे भी झूठ कर रहा था, ये भी नहीं, ये गलत है। मुझे लगता है ये हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपने उसे करेक्ट कर दिया। मैं आपको दोबारा साधुवाद दूंगा कि पूरी दुनिया ने हमारे योग को पूरी दुनिया में माना, एक योगा डे के नाम से पहचान बनी। कुछ लोग सिर्फ विरोध इसलिए करें कि वो संत समाज का विरोध करना चाहते हैं, तो ये भी गलत होगा। शादाब भाई, लोग विरोध सिर्फ इसलिए करें, मैं आपके विरोध को शादाब भाई मूल बात, शादाब भाई दिक्कत ये ना, शादाब भाई आप बाबा रामदेव काम आसान कर रहे हैं, दिक्कत ये है। आप बाबा रामदेव काम आसान यूं करके कर रहे हैं कि कुछ लोग योग का, आयुर्वेद का, संत समाज का विरोध करते हैं। सर ये जितने लोग बैठे हैं, हम चारों लोग इंक्लूडिंग यू पांचों लोग, कोई एक आदमी ने अभी संत समाज के खिलाफ या सनातनता के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है सर। और कहा था आप नाम ले कोट करिए, मैंने तभी तारीफ की। लेकिन सर आप भी तो भरोसा दिलाइए कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सरकार आपकी है। मैं इसी पे आ रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल गलत लोगों के खिलाफ, जो गुमराह कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सीधा बोले बाबा रामदेव गलत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा बयान दे रहा है बाबा कि किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप कह रहे हैं जो भी क्यों बोले बाबा रामदेव ने गलत किया। मैं जो भी को तो पूरा लेना पड़ेगा ना, मैं बता, इसीलिए तो जो भी कहा। जो भी में वो लोग भी आते हैं जब गुमराह करने की बात होती है। जब अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इस वैक्सीन का टीका नहीं लगाऊंगा, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ वहां जाने। शादाब भाई ऐसा मत करो प्लीज। इन्होंने कहा जनता को गुमराह करने के लिए। शादाब भाई मैं उत्तराखंड का डिबेट लेकर आया, अब आप यहाँ वहाँ भागोगे तो कैसे काम चलेगा? आप सीधा बोलो बाबा रामदेव ने गलत किया कि नहीं किया। नहीं कहेंगे, जो आप सही कहेंगे मैंने सुना, लेकिन जो मैं सही कहूंगा आपको भी सुनना पड़ेगा ना। अरे तो भाई आप उत्तराखंड पे महदूद रहिए ना। नहीं होगा, आपका बेटा हुआ तो सही और मेरा बेटा हुआ तो गलत, ये नहीं। अगर गलत है तो मेरा बेटा भी अगर गलत होगा तो वो भी गलत होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने गलत, बाबा रामदेव ने जो कहा वो गलत कहा कि सही कहा, तो इसे पूरी आगे तक ईमानदारी से लेके जाइए। अरे भाई शादाब शम्स मेरी बात नहीं सुनते हैं भाई, आपका बड़ा सम्मान है, आपका बड़ा सम्मान है। मैं कह रहा हूँ आप सही। एक तो आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं। मेरी टीम जरा वीडियो सही करिए भाई, जल्दी सही करिए शादाब भाई का वीडियो। शादाब भाई मेरा आपसे ये कहना है कि भाई आप ये बोलने में अभी भी संकुचा क्यों रहे हैं कि बाबा रामदेव के हालिया 2 बयान ये गलत हैं? मैंने बोला उनके बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है। एक बार नाम लेके बोले कि बाबा रामदेव के हालिया दोनों बयान गलत हैं। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, बाबा रामदेव को मेरे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। बयानबाजी इस दौर में किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, बर्दाश्त नहीं की जाएगी तो उसके लिए क्या किया अपन ने? अरे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जिनका बाकियों का क्या बिगाड़ लिया हमने, अखिलेश यादव का क्या बिगाड़ लिया, बहुत बढ़िया, नेताओं का क्या बिगाड़ बहुत बढ़िया। शादाब भाई दिक्कत पता, शादाब भाई एक मिनट सुनिए ना प्लीज प्लीज प्लीज, भगवान के लिए सुनिए ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा राज्यों में सत्तासीन हैं, केंद्र में सत्तासीन हैं। बाबा रामदेव जैसा एक ढोंगी, फर्जी, धंधेबाज आदमी, बड़बोला आदमी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की सूची से कम हो जाएगा तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन देश दुनिया में बीजेपी का मस्तक ऊंचा यूं हो जाएगा कि बीजेपी किसी फर्जी आदमी को, किसी बड़बोले और ऐसे आदमी को जो देश में कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स की शहादत को डिलिटिल करता हो, उसको जीरो करता हो, खारिज करता हो, उसको अपने साथ नहीं बिठाती। बिल्कुल, हमने कहा, तभी इसीलिए बोला जब बाबा रामदेव का बयान आया, हमने कहा ये बयान नाकाफी है। ये बिल्कुल इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने इस बुरे वक्त में अपनी
जानों की कुर्बानियां दी हैं, हम उनके सेंटिमेंट्स को कभी किसी कीमत पे हर्ट नहीं कर सकते, और हमने उसके ऊपर बिल्कुल ईमानदारी से बाबा से पल्ला झाड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है धस्माना साहब, इन्होंने कहा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो पूर्व राज्य मंत्री हैं, इन्होंने अभी भी नहीं कहा कि बाबा रामदेव ने गलत किया, बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, बाबा रामदेव के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि कोई दूसरा ढोंगी फर्जी बाबा भारत देश की भारतीयता और संस्कृति को चुनौती देने की हिम्मत ना कर सके। धस्माना साहब, देखिए अतुल भाई, मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि इसको आप सियासी नजरिए से एक बात कह रहे हैं। हाँ। कैसे ये कह देंगे? हाँ। इनके शादाब भाई मेरा छोटा भाई है और मित्र भी है। हाँ। लेकिन शादाब भाई बेचारा कैसे बोलेगा? 4 दिन पहले तो टूल किट पे आपने बयान सुना था बाबा रामदेव का। आपने रामलीला मैदान में जब सलवार पहन करके भागा था रामदेव, तो आपको मालूम है कहाँ भर्ती हुआ था? ये जो एलोपैथी को गाली दे रहा है और डॉक्टरों को बोल रहा है कि हंसते हुए बोल रहा है कि 1000 डॉक्टर मर गया, जैसे गाजर मूली होगा डॉक्टर। ये सबसे पहले जब भाग करके आया सलवार पहन करके, तो ये हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। और निशंक जी वाले, जो निशंक जी वाले, इसको आप आचार्य लगा रमेश पोखरियाल निशंक जी वाले में ये नहीं, हिमालयन अस्पताल स्वामी राम वाले साहब, भूतो न भविष्यति। अच्छा, स्वामी राम जी के अस्पताल में, अच्छा हिमालयन अस्पताल में भर्ती हुए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और ये जो वैद्य जी हैं, नेपाली वैद्य जी, ये वैद्य जी एम्स में भर्ती हुए। जब इनको किसी ने जहर खिला दिया, कहा तो किसी ने ये कि रामदेव ने खिलाया, राम भरत की और इसकी यश शास्त्री, अरे यश शास्त्री था भाई वहां पे, जीजा था यश शास्त्री इनका। हाँ, हाँ। ये एम्स में भर्ती हुए। हाँ, हाँ। मतलब जब मरोगे, जब आफत आएगी, जब मुसीबत आएगी, तो एम्स भागोगे, जॉली ग्रांट हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल भागोगे, और वैसे आप कहोगे कि 1000 डॉक्टर मर गया जो अपने को नहीं बचा पाया। क्या? अरे पूरे देश में इस समय जो सेवा हमारे मेडिकल क्षेत्र के लोग कर रहे हैं, चाहे वो किसी पैथी के हों, उनके लिए हमको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री ने तो तालियां बजवाई, सहमत हो ना हो, लेकिन तालियां बजवाई, दुनिया में तालियां बजी इन डॉक्टर्स के लिए, और ये हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन शादाब भाई कैसे कहेंगे? 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचने वाला यही तो था रामदेव। 20 रुपए लीटर डीजल बेचने वाला रामदेव तो था। जो इनके प्रचार तंत्र का भोंपू है बहुत तगड़ा। ठीक है, इसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? इसीलिए हमने राज्य की सरकार से भी कहा और केंद्र की सरकार से भी कहा है। ठीक है। और जो आईएमए ने डिमांड करी है, उत्तराखंड आईएमए ने, डॉक्टर अजय खन्ना बैठे हुए हैं, मैं आईएमए उत्तराखंड की डिमांड की पूरा समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि जो आईएमए ने डिमांड किया है, उस डिमांड पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। अब एक खुलासा मैं और करता हूं, मेरे पास बकायदा कागज है, कोई चुनौती देगा तो मैं वो कागज दिखा दूंगा। सीबीआई की चार्जशीट वाली फाइल में यह कागज लगा हुआ है। इसमें कहा गया है, रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, कि जो बालकृष्ण हैं, it has been alleged that Sri Balkrishna, who is the founder member of Patanjali Yogpeeth and Divya Yog Pharmacy, is not an Indian citizen, but he is a citizen of Nepal. His address of Nepal is Sri Balkrishna, son of Sri Jai Vallabh Suvedi, mother's name Srimati Sumitra Devi, village Gandaki, district Viratnagar, Nepal. ये लिखा हुआ इसमें, ये रिपोर्ट पूरी है, ये कागज मेरे पास, में कागज लेके बैठा हूं जी। कोई अगर मुझसे मांगेगा तो ये कागज में दिखा दूंगा, ये कागज मेरे पास है। धार्मिक उन्माद फैला रहा है। हाँ, और ये नेपाली नागरिक ने अपने आप को बताया कि ये हरिद्वार में पैदा हुआ, और इसने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया साहब, इसने फर्जी पासपोर्ट हरिद्वार से बनवाया। ये देखिए, और ये 1/8/2005 की मेरे पास चिट्ठी है, परम गोपनीय चिट्ठी, कार्यालय ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिद्वार। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि आख्या से स्पष्ट है कि आचार्य बालकृष्ण नेपाली नागरिक है, किंतु उन्होंने स्वयं का भारतीय नागरिक तथा जन्म स्थान हरिद्वार बताते हुए पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था। दिनांक 24/4/98 को उन्हें पासपोर्ट कार्यालय बरेली से पासपोर्ट संख्या AS 245797 निर्गत किया गया, जिस पर उन्होंने विदेश की यात्रा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गलत तथ्य दर्शाकर जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार के कार्यालय से 2 आग्नेयास्त्र लाइसेंस भी हासिल किए, जिनकी संख्या 125/4, 127/4। ठीक है, एक बंदूक और एक पिस्टल और एक राइफल खरीदी।
इसमें आगे लिखा जाता है कि आख्या में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धारा 468, 471 भारतीय दंड विधान तथा धारा 12 भारतीय पासपोर्ट अधिनियम की प्रथम दृष्टया यह मामला बनता है। बताइए, यह रिपोर्ट है अमित जोशी, यह बाकायदा रिपोर्ट है। उसके बावजूद बाबा आजाद घूम रहा है, ना सिर्फ घूम रहा है बल्कि देश की मोदी जी की सरकार को, राज्य की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार को खुलेआम चुनौती दे रहा है। और अभी तो आपस में बात करता था, अब बात तक पहुंच गया कि किसी के बाप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार करके दिखाए। बताइए बताइए अमित जोशी, क्या अंधेर कर दिया ये? अमित जोशी, इसमें तो आ रहा अमित जोशी, आपकी आवाज नहीं आ रही बॉस। अमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई, अब ये बोलिए बोलिए। मैं कहूँ एक शेर है ना कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। जब ये ढोंगी और व्यवसायी लोग जो कि अपने आप को बाबा का नाम दे करके पूर्ण रूप से फर्जी वाला प्रदेश में शुरू कर रहे थे उत्तराखंड बनने से पहले ही, उसके बाद कभी पुत्र जीवन दवा के नाम पे एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। इस समय आज के देश में जेंडर इक्वलिटी सबसे बड़ा इश्यू है। पूरा भारतवर्ष जो है वो महिला संरक्षण पे काम कर रहा है। ये पुत्र विजय दवा लेके आते हैं, ये बिना ICMR की गाइडेंस के, बिना WHO की गाइडेंस के अपनी ये कोरोना लेके आते हैं। उसके बाद हरिद्वार के जिला अस्पताल में इनकी आदमकद फोटो लगती है। इसका मतलब ये है साफ साफ कि सरकार जो है, जो सरकार के लोग हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं। सीधा सीधा पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है। ये पैसे का है सर, ठीक है, 25-30 हजार करोड़ का धंधा कर रहा है। ठीक है, 650 करोड़ तो इसने खाली कोरोना से कमा दिए। ठीक है, खन्ना साहब, पैसा जा रहा है, इससे सब लोग दबे हुए हैं। खन्ना साहब के पास, खन्ना साहब, मैं शादाब भाई का नंबर आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक लीगल नोटिस सर्व किया है लाला रामदेव को, जिसमें कहा गया कि 15 दिन का टाइम है इनके पास पब्लिक अपॉलॉजी का। वो लीगल नोटिस पब्लिक अपॉलॉजी नहीं होती तो मैं हरिद्वार में FIR दर्ज करूंगा। तो शाबाद भाई मेरी मदद करे उसमें, आपके माध्यम से इनका फोन नंबर लेना चाहूंगा मैं। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। अभी जो हमारी सहयोगी आस्था सिंह हैं, वो शादाब भाई के दोनों नंबर वो आपको भेज देंगे। अब शादाब भाई फोन ना उठाएं, वो आपकी समस्या है, क्योंकि शादाब भाई बहुत व्यस्त रहते हैं। शादाब भाई कहें यहाँ पर मंच पे के फोन उठाएंगे, ये इनको कैसे पड़ेगा? शादाब भाई हमारी मदद करेंगे। स्वीकार कर लें कि रामदेव एक ठग है। ठीक है, शादाब भाई बोले प्लीज। सबके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, इस चर्चा को जरा आखिरी मोड़ तक लेके चलते हैं, क्योंकि बाबा और आसपास के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे जो ओछे कमेंट करते हैं, उनकी खाल इतनी मोटी हो गई है कि वो बेशर्मी के दायरे में प्रवेश हो गई है। और बाबा, दोनों बाबाओं को ये लगने लग गया है कि इस देश की भाजपा नीति सरकारें जब तक हैं तब तक हम अमरत्व पी कर आए हैं। हमने अमरत्व पी लिया है, क्योंकि बीजेपी की सरकारें, डबल इंजन की सरकारें केंद्र में भी है और राज्य में भी है। और जो दो CBI का मामला है वो तब तक फाइल दबी रहेगी, धूल फांकती रहेगी जब बीजेपी की सरकारें हैं। ऐसे कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों का जवाब मुंह से नहीं देना होगा, बल्कि अपने एक्शंस में उनको दिखाना भी चाहिए। 30 सेकंड सबके पास हैं। धस्माना साहब 30 सेकंड। देखिए, हम तो पूरी तरह से इनका दोनों का खंडन भी करते हैं, राज्य की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जो हमारा नेशनल लेवल के IMA ने और उत्तराखंड के IMA ने जो सरकार को चिट्ठी लिखी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इनकी बदजुबानी को रोकना चाहिए, और जो उन्होंने चुनौती दी है भारत के कानून को, संविधान को, सरकारों को, उसको अपना इकबाल अगर रखना है बुलंद तो उस पर एक्शन करना चाहिए। ठीक है, अमित जोशी 30 सेकंड सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लाला रामदेव बालकृष्ण जो हैं, जो जिस घमंड में चूर बैठे हुए हैं और उनके फॉलोअर्स भी हैं, और वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये पूरे राष्ट्र के लोगों को मतलब के जो मेंटल लेवल है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। इस समय आप देखेंगे वैक्सीन की बात भी उन्होंने वैक्सीन के लिए मना कर दिया। तो हमारा तो मानना ये है कि आयुर्वेद अपनी जगह पे सम्मानित है, हम आयुर्वेद के तमाम आयुष के डॉक्टर्स का सम्मान करते हैं, लेकिन ये आयुर्वेद की लड़ाई को लेके जा रहे हैं। ये दो व्यक्ति की लड़ाई है, दो व्यक्ति हैं, दो बिजनेसमैन हैं, इन पे कानून विधि सम्मत कार्रवाई करे। ठीक है, भड़काऊ भाषण देना या भड़काऊ लोगों को प्रोवोक करना, ठीक है, शादाब भाई 30 सेकंड सर। देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी ईमानदारी के साथ
जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं, राजनीति साथ साथ राजनीति करके बता रहे हैं शेल्टर है, तो अगर कार्रवाई करनी है तो सबके खिलाफ एक साथ कार्रवाई करेंगे। सपा प्रमुख के खिलाफ भी कार्रवाई हो, कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो, इनके सबके बयान उठा के एक एक बयान को छाटा जाए। आम आदमी पार्टी के बड़े से नीचे तक के नेता जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं ऐसे वक्त में, या फिर सबको छोड़ दिया जाए, वॉरियर्स के खिलाफ बयानबाजी की हो, या सबको छोड़ दिया जाए, जनता को गुमराह करने का काम किया हो, एक को न छोड़ा जाए। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप एक दवाई के नाम पे, एक व्यक्ति के नाम पे अगर उससे कोई चूक हुई है और उसने अपनी चूक को स्वीकार कर लिया है, उसके बावजूद अगर संत समाज के ऊपर घुमा फिरा के आक्षेप करें और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो देश की जनता पॉइंट टेकन। अजय खन्ना 30 सेकंड समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, बस केवल अजय खन्ना बोलेंगे। बोलिए अजय खन्ना। हमने संत समाज के लिए कुछ किसी के लिए कुछ रामदेव को संत नहीं मानते, रामदेव को स्वामी नहीं मानते, बाबा नहीं मानते। ये फर्जी लाला है जो सिर्फ बिजनेस करता है। उन्होंने दवाई बेचने के लिए इसे ये नाटक रचा है पूरा, और इसकी दवाई बिक नहीं रही है, इसके फॉलोअर्स कम हो गए हैं। जो इसके फॉलोअर हजारों बैठे दिखाते थे, आज तो 100 से ऊपर नहीं होते। ठीक है, पॉइंट टेकन, सबकी बात आ गई है। मेरा संपादकीय पक्ष यहां पर यह है कि वो कोई संत हो, कोई साधु हो, कोई मुल्ला हो, कोई मौलवी हो, कोई ग्रंथी हो, कोई पादरी हो, कोई भी हो, अगर उसने भारत के संविधान, भारत का कानून की उल्लंघना की है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राजनीतिक दल या व्यक्तियों का समूह उस अमुक व्यक्ति को बचाने की कोशिश करे, जनता उसके खिलाफ भी अपना जनादेश दे। पहली बात। दूसरी बात, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ये दोनों भारत के संत समाज की नुमाइंदगी नहीं करते। ये दोनों धंधेबाज हैं और व्यापार करने में कोई बुराई नहीं है। बाबा अपना माल बेचता है तो क्या बुरा है, लेकिन बाबा ये स्वीकार करे कि वो उपकार नहीं करता है, धंधा करता है, और वो बीजेपी को भी पैसा देता है, बीजेपी से पैसा लेता है, बीजेपी की कृपा उसके ऊपर है, जैसे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय मंत्री बाबा के साथ चिपक के एक ऐसी दवा का प्रचार करते हैं, कोरोनिल, जिसको WHO से मानता नहीं, जिसको ICMR से मानता नहीं, जिसको डॉक्टरों के समूह IMA से मानता नहीं, वो अपने आप को कोरोना की दवाई के तौर पे चिपका देता है और 1000-1200 करोड़ रुपया अंदर कर लेता है। और उसके बाद में वही डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो बाबा को नोटिस जारी करते हैं, बाबा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। इस पैनल पे बैठा कोई भी व्यक्ति अगर बाबा जैसी धूर्तता, बाबा जैसी धृष्टता करे तो शादाब भाई आपकी पुलिस डंडा मार के अंदर कर देगी 24 घंटे के भीतर, डंडा मार के। तो बाबा रामदेव से मोहब्बत क्यों, गलवहियां क्यों? अभी तक वो मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत जी की सरकार को चुनौती देता था, अब वो बापों तक पहुंच गया। वो कहता है किसी के बाप में हिम्मत हो तो गिरफ्तार कर ले। बताइए ये मन बढ़ क्यों? ये कॉन्फिडेंस केवल पैसे का नहीं है साहब, ये पैसे से खरीदी गई सेटिंग और गेटिंग का मामला है। ये सत्ता के करीब होने पर जो दंभ आता है, जो अहंकार आता है, ये उसका भौंडा प्रदर्शन है। और अगर शादाब भाई बीजेपी की सरकारों ने इस मनबढ़ इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो यकीन मानिए जनता वो सब देख रही है। बस मेरा सिर्फ ये कहना है। और जिस तरीके से आचार्य बालकृष्ण ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, जो कागज मेरे पास हैं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहूंगा सच कहूंगा। नमस्कार।